ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। आज 142वां दिन। जय सिया राम। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाही। तुम हहि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दान शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन करऊँ दुराव। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपसे आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजाऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूप ही विलोक कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होति धिठाई, जदपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी
प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, अर्थात सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आप के जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। सो जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ। मनि बिनु फनि जिमि जलु बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असबरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपुर सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि होई हूँ अवध भुआल। तब मैं हो तुम्हार सुत। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी विनती और है, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय सिया राम। यहाँ तक की कथा को मैं विराम देते हुए समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ कि वो मुझे अपराधों के लिए क्षमा करें। जय सिया राम।